देखिए अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है उसको पहले हम लोग थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। ठीक है रिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम्म। हम लोग को जीरोज को वो निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, वो इसका फार्मूला इस टाइप से होता है, एक्स बराबर माइनस बी। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। ठीक है, जहाँ पे टू। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है ना। डी बराबर क्या होता है, हम्म। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac। तो इसको एक तरीके से ये भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एक्स बराबर जो सोल्यूशन है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखता है क्या रिया। देखिए इसको हम्म। डिराइव करने के लिए हम्म। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, हम्म। ए का कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को जो ए है, ठीक है, उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाई बोथ, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बाई ए। क्या चीज से, बाई ए। ठीक है, ऐसे। तो ये मिलेगा हम लोग को एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी से डिवाइड, बी एक्स से डिवाइड करेंगे तो बी बाई ए एक्स मिलेगा, और सी से डिवाइड करेंगे सी बाई ए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, ठीक है मिलेगा। तो अब देखिए ये जो सी बाई ए है उसको राइट साइड भेज देते हैं। ठीक है रिया, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए। मिलेगा कि नहीं। हम्म। हम्म, अब देखिए ये जो हम लोग को मिल रहा है इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे रिया, ए प्लस बी का ए होल प्लस बी। स्क्वायर। होल स्क्वायर देखिए कैसे बनेगा, एक्स का स्क्वायर है ये है। ठीक है, अब हम्म। देखिए प्लस टू ए बी के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, प्लस 2ab। टू ए बी। तो ठीक है, तो क्या लेंगे, टू इंटू ए के जगह में हम लोग लेंगे क्या, ए के जगह में हम लोग का एक्स ही है कि नहीं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या हम्म। लाना है, बी बाई ए एक्स लाना है ना। बी बाई एक्स कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग को बी बाई, अब देखिए ये टू को रिमूव करना होगा ना, तो यहाँ पे टू लिखना होगा तब रिमूव होगा। ठीक है, और ए नीचे में लाना है तो ए भी लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा रिया। हम्म। तो ये बी बाई हाँ टू ए हाँ। क्या है, बी बाई टू ए हम लोग लेंगे बी के जगह में, देखिए टू ए बी होता है ना। अब देखिए प्लस टू ए हम्म। बी हो गया तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर भी करना होगा तब ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम्म। प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब देखिए होल ये स्क्वायर। चीज एक्स्ट्रा काम किए हैं कि नहीं। हेलो, हम्म। ये काम एक्स्ट्रा किए हैं तो हम्म। इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट ना करके हम लोग इधर भी प्लस कर देंगे तो भी बात बराबर है। सी बाई ए पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर रहे हैं, थोड़ा सा एक सेकेंड, कर सकते हैं कि नहीं रिया। हाँ, कर हाँ, सकते। कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इधर भी प्लस कर दिए, ये एक्स्ट्रा काम किए हैं। ठीक है, ये वाला काम एक्स्ट्रा किए हैं, ए प्लस एक्स्ट्रा। बी का होल स्क्वायर लाने के लिए। तो इधर अगर प्लस किए तो इधर भी प्लस कर दिए बराबर करने के लिए। और ये जो बी बाई हम्म। ए एक्स है इसी को यहाँ पे ब्रेक किए हैं, इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो बी बाई ए एक्स ही आएगा। देखिए बी बाई ए एक्स आएगा कि नहीं, देखिए आ जाएगा ना, टू से टू कटेगा, बी एक्स ऊपर में है हाँ और बाई हाँ। ए, बी एक्स बाई ए वही आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं रिया इधर, एक्स प्लस बी बाई एक्स टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकते लिख हैं। सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, आ, इधर क्या बचा, माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब देखिए बी बाई टू ए का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर होगा कि नहीं। हाँ। ठीक है, अब फोर ए स्क्वायर और ए ए, ठीक है, इसका एलसीएम फोर ए स्क्वायर ही होगा। अब देखिएगा एलसीएम निकाल के, ठीक है आ जाएगा। कहने का मतलब ए से ये डिविजिबल है कि नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, हम्म। फोर ए स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो देखिए और ए से अगर फोर ए स्क्वायर को डिवाइड कीजिएगा तो फोर ए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर ए इंटू सी करेंगे तो माइनस फोर ए सी मिलेगा ऊपर में, फ्रैक्शन हम्म। का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, प्लस फोर ए स्क्वायर ऑलरेडी है तो प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। क्या इसमें दिक्कत है इस स्टेप में। नहीं। हाँ, अब देखिए इधर क्या है लेफ्ट साइड में, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। अब ये वाला जो माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर लिखे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हम्म। कोई दिक्कत है, नहीं। नहीं है। ठीक है, बाई नीचे में क्या है, फोर ए स्क्वायर। ठीक है, फोर इज एट। इक्वल टू इधर लेफ्ट साइड में हम लोग के पास क्या है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का
होल स्क्वायर। होल नहीं समझ में आएगा पूछिएगा क्या नाम है, होल स्क्वायर है सॉरी, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। पलक यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो देखिए ये कैसे आ गया, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है तो इधर रूट आ जाएगा, आएगा कि नहीं रिया? आएगा। हम्म तो ये हो जाएगा एक्स प्लस हम्म बी बाई 2a इज इक्व टू, होल में रूट आएगा, ठीक है। होल में रूट आएगा तो रूट भी बीच क्या होता है, साइड जैसे कि देखिए लेफ्ट साइड में बताते हैं रेड कलर में, रूट अंडर सपोज a बाई बी है तो इसको ऐसे लिखते हैं रूट अंडर a बाई रूट अंडर b। हम्म तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं रूट को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखिए रूट अंडर अगर 4a स्क्वायर करेंगे, किसका रूट करेंगे, 4a स्क्वायर का, तो 4 से 2 बाहर आएगा और a स्क्वायर से a, नीचे में क्या आ जाएगा 2a होगा। और देखिए स्क्वायर से जब भी रूट आता है तो प्लस माइनस दोनों देता है कि नहीं? हाँ हाँ यही बात माइंड में रखना है। तो अब देखिए एक्स को हमको अलग कर देते हैं, एक्स को, एक्स बराबर क्या हो गया, ये b इधर था तो ये माइनस बी बाई 2a इधर हो जाएगा, फिर हम्म प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई बाई 2a। अब 2। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, यहाँ पे 2a हम्म 2a यहाँ भी है और 2a यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ भी है। तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, मतलब जैसा है वैसा लिख दीजिए और नीचे में 2a लिख दीजिए, कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। एक्स इक्वल टू, यही है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन। क्लियर हुआ? हम्म तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फार्मूला, ठीक है। जहां पे बी क्या है, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सी। इक्वल टू 0, यही ना होता है। हम्म तो देखिए ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से बी क्या है, बी कोफिशिएंट है एक्स का, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट हम्म आपको अगर वैल्यू निकालना है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसमें प्लस माइनस दो को है तो इसका दो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो एक को लिखेंगे अल्फा और एक को बीटा। अल्फा बराबर बीटा। हम लोग मान लेते हैं एक को प्लस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 बाई 2a, 2a ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा 2a, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा इसी टाइप से, प्लस की जगह माइनस दे दीजिए, माइनस बी माइनस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4ac/2। 2a, है समझ में? हम्म ये अल्फा बीटा हो गया। और इसमें कुछ कुछ बात जानना है, अभी देखिए तुरंत क्लियर होगा। अब देखना इसमें एक चीज होता है डिस्क्रिमिनांट, क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट इसी को बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। और कैपिटल डी किसके कैपिटल बराबर डी। होता है, बी स्क्वायर माइनस बी 4ac, ठीक है। फोर तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम आप कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत जगह लिख देता है। क्लियर है? और देखिए, सी प्लस। हाँ क्लियर है ना यहाँ तक? हम्म अब देखिए अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। बीटा, ठीक है। तो आप कहने का मतलब इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं उसका थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले ना रिया, दो रिलेशन आपको जानना होगा, ठीक है। क्या जानना होगा, दो रिलेशन, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और एक अल्फा इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। बीटा। तो देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, अल्फा और बीटा को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ठीक है। देखिए ऐड करते हैं साइड में जगह लेके, ताकि आप लोग को भी जगह मिलेगा तो समझ में आएगा अच्छे से। देखिए अल्फा प्लस बीटा इधर आधा पार्ट में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस बी, दिख रहा माइनस। है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना, माइनस बी प्लस क्या है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 4ac/2 है। फिर प्लस करना होगा बीटा को, बीटा क्या है, माइनस बी बीटा माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे हो जाएगा। या हम्म फिर इसको डी भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख दीजिए, डी, ठीक है, डी बाई 2a, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोनों का नहीं। डिनोमिनेटर सेम है, नीचे में इसका भी 2a है और इसका भी 2a, तो नीचे में 2a हो गया
और इसको लिखिएगा तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी माइनस बी माइनस रूट अंडर डी। अब देखिए रूट अंडर डी गया तो क्या मिला, माइनस बी माइनस टू बी बाई टू ए। अब देखिए टू से टू कैंसिल आउट होगा तो क्या मिला, माइनस बी हाँ तो बाई ए। ये रिलेशन को भी याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस माइनस बी बी बाई बाई ए। ए। ठीक है। इसी तरीके से एक और हम लोग को कंजिक्यूटिव रिलेशन डिराइव करना है अल्फा इंटू बीटा का। किसका डिराइव करना है, अल्फा इंटू बीटा। बीटा। देखिए इसको करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कैसे होगा। सपोज हम लोग का अल्फा है, अल्फा हम लोग का क्या आया था, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई टू ए आया था। बाई ए। इंटू कर दे रहे हैं बीटा को, बीटा कहने का मतलब माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। टू अब ए। देखिए नीचे में टू ए क्या हो जाएगा, फोर फोर ए स्क्वायर होगा नीचे में। ठीक है। अब देखिए इंटू यहाँ पे इंटू फोर। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हैं कि नहीं। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। हाँ। तो देखिए ए स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ए हम लोग का माइनस बी, ठीक है, ए क्या है माइनस बी और बी क्या है डी, रूट अंडर डी। ठीक है। तो डी माइनस बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्या करेंगे होल रिया। स्क्वायर। हाँ होल स्क्वायर हाँ। और क्या करेंगे, माइनस माइनस मतलब रूट अंडर डी का रूट अंडर डी का होल स्क्वायर। होल ठीक स्क्वायर। है। डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, डी का वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, क्योंकि नहीं पुट कीजिएगा ना तो इजी हो तो रूट अंडर डी का होल स्क्वायर। अच्छा अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, बाद में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस मतलब बी स्क्वायर मिला, मिला कि नहीं। ठीक है। माइनस माइनस, ठीक है, तो डी ही ना मिलेगा हाँ डी इसमें। मिलेगा ना, माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर। यहाँ तक कुछ गलती फोर। किए हैं, नहीं। नहीं किए हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे कॉमन निकालिए। कॉमन कैसे निकालिएगा, पहले वैल्यू पुट कर लीजिए बी का, बी स्क्वायर और डी का वैल्यू क्या होता है, बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस फोर माइनस ए सी फोर। होता है कि नहीं। ठीक है। बाई फोर ए तो स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए माइनस इंट्री करेगा तो दोनों का साइन को चेंज करेगा, करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स में मिलेगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर, ऐसे फोर। मिलेगा। तो इससे फोर बी कटेगा स्क्वायर से बी इधर। स्क्वायर कटा, कटा हाँ। कि नहीं। अब देखिए क्या मिला हम लोग को, फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर। ठीक है। फोर से फोर कैंसिल आउट फोर से हुआ, ए से ए कट, एक ए कटा है तो सी बाई ए मिला, क्या मिला, हाँ सी बाई ए। सी बाई ए। सी कहने का बाई ए। मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई सी ए। बाई ए। ये रिलेशन याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यही ना आया था माइनस बी बाई ए। तो ये चीज याद रखना है अलग, अल्फा प्लस बीटा क्या याद रखना है, माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। क्या बोलते हो, याद रहेगा, रहेगा कि नहीं। फॉर्मूला भी याद रखेंगे। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब सपोज हम लोग के पास जीरोस दिया हुआ है, ठीक है, जीरोस क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है। गिवन है। अल्फा प्लस बीटा और मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, होता है कि नहीं। ए से डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को रिमूव कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो मिलेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं रिया, देखिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस को ऐसे लिखिए माइनस, ठीक है, माइनस बी बाई ए एक्स लिख सकते हैं, बी बाई ए इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इंटू एक्स। कोई गलती किए हैं बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है, प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो देखिए इसमें माइनस बी बाई ए के जगह में हम लोग ऊपर में वैल्यू लाया था, माइनस बी बाई ए किसका है, अल्फा प्लस बीटा का, है कि नहीं। हेलो। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस हाँ हाँ अल्फा प्लस बीटा एक्स। बीटा। ठीक है। बीटा। प्लस सी बाई ए के जगह हम क्या लाए थे, अल्फा इंटू बीटा लाए हैं, सी बाई ए अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा बीटा। इजकल टू जीरो।
तो ये फॉर्मूला है, अगर जीरो दिया हुआ अल्फा बीटा और इक्वेशन लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुझा है? हाँ ये इसे क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही कुछ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आप देख लीजिए, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तो सीख ही गए थे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। और देखिए और थोड़ा सा बात बताया गया है रूट्स के बारे में, रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक दिया है। तो देखिए ऊपर में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, रुकिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये वाला, यही ना डिराइव किए हैं पलक? हेलो, यस सर। हाँ, ठीक है। और बस जितना चीज बताए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर डी का वैल्यू, ठीक है, देखिए इसमें हम ना इक्वेशन को लेके ही समझाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था रिया? एक्स बराबर माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। तो डी डी क्या है? डी हम लोग का क्या है? बी स्क्वायर माइनस बी 4ac, स्क्वायर ठीक है। तो माइनस हम 4ac। अगर देखिए डी का वैल्यू अगर, ठीक है, डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है, क्या बोल रहे हैं? डी का वैल्यू 0 से बड़ा है। जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा तो मतलब ये इसका एक डी का कुछ फिक्स वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। देखिए रूट अंडर कभी भी -1 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं? हम्म तो इसका वैल्यू हम्म क्या आता है? इमेजिनरी आता है, ठीक है। कहने का मतलब इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ये डी का वैल्यू अगर प्लस में रहेगा तो रूट अंडर डी का वैल्यू भी क्या आएगा? कुछ रियल नंबर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या आएगा? रियल रूट्स आएगा, ठीक है। इफ केस वन, क्या बोल रहे हैं? केस वन, अगर डी बड़ा है किसका से? जीरो से, ठीक है। डी जीरो से ज्यादा है मतलब ये रूट अंडर डी का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, रियल में आएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? रूट्स आर रियल, देखिए पहला केस रियल भी मिलेगा, और देखिए प्लस माइनस भी यहाँ पे है कि नहीं, बीच में है कि नहीं? हम्म प्लस माइनस है हम्म तो अलग अलग मिलेगा, ठीक है, दो को अलग अलग मिलेगा और रियल मिलेगा। तो देखिए डिस्टिंक्ट और रियल यहाँ पे लिखा होगा, रुकिए थोड़ा सा खोलने दीजिए, देखिए यहाँ पे, रुकिए थोड़ा सा एक सेकंड और, देखिए लिखा है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, लिखा है कि नहीं? ये हो गया केस वन, ये समझ में आया? हम्म अब देखिए दूसरा केस, अगर डी कम हो हम्म जाएगा, डी हो जाएगा लेस देन जीरो, ठीक है, जीरो से छोटा हो जाएगा, मतलब रूट अंडर डी निकालेंगे तो रूट अंडर माइनस में कुछ आएगा, आएगा कि नहीं? तो ये रियल नहीं होगा, ठीक है। हाँ अलग अलग दो रूट्स मिलेगा, टू, देखिए यहाँ पे थर्ड केस बता रहे हैं, थर्ड केस दे रहे हैं, ठीक है। रियल रूट्स नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ गए? रियल रूट्स नहीं मिलेगा, दो को अलग हम्म अलग नॉट रियल रूट्स मिलेगा, ठीक है। और अगर ये डी जीरो के बराबर हो गया, रिया, डी किसके बराबर हो गया? हाँ जीरो, ये हो गया केस टू, ठीक है। और केस थ्री क्या कहता है? डी जीरो के बराबर, ठीक है। हम थ्री वाला को टू में और टू वाला को थ्री में लिख दिए बुक के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी अगर जीरो के बराबर होता है तो देखिए डी का वैल्यू जीरो होगा तो मतलब ये प्लस माइनस का कुछ काम है नहीं ना है? नहीं नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें सिर्फ एक रूट आएगा, कितना रूट आएगा? एक टू हाँ, इक्वल रूट। मतलब दोनों रूट इक्वल होगा, कहने का मतलब एक ही रूट आएगा, वही कहना चाह रहा है, ठीक है। इक्वल रूट क्या होगा? इक्वल रूट, ठीक है। इक्वल तो मतलब ये दोनों केस नंबर याद सेम रखना है, ये रहेंगे। कंडीशन याद रखना है, कब इक्वल होगा, कब रियल होगा, और कल कब इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी कब होगा? जब रूट अंडर डी का वैल्यू माइनस में रहेगा, ठीक है। रूट अंडर डी का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव, माइनस में। ठीक है। अगर रूट अंडर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो डिस्टिंक्ट और दो को रियल रियल मिलेगा, और डी का वैल्यू अगर जीरो के बराबर होता है तो दोनों इक्वल रूट, इसका क्या होगा? इक्वल। यही बस है, तीन इक्वल। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बस इतना ही है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक क्वेश्चन यस बताते हैं, ठीक है। सर। देखिए इसमें, इसमें सबसे पहले ए बी और सी क्या क्या है उसको हम लोग को मेंशन करना होगा, क्या रिया? ए क्या है यहाँ पे? हाँ ए इक्वल टू 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 है कि नहीं? बी थ्री सी। बी इक्वल टू -3, हम्म ठीक है, -3 है ना? हेलो रिया। हाँ और सी क्या है? हाँ हाँ +5, सी क्या है? 5 +5, ठीक है। प्लस माइनस में ध्यान देना है, 5। ए है हम लोग का प्लस में, टू है केवल, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है?
माइनस बी, ऊपर में और जगह है क्या देख लेते हैं, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं ताकि इतना जगह में आ जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी 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 कहने स्क्वायर। का मतलब बी, डी का वैल्यू पहले अलग से निकाल लीजिए, ठीक है, और इजी होगा। क्या बोलते हैं रिया, हम्म। डी बाई टू ए होता है, तो डी का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी, एक। ठीक है। अब बी का स्क्वायर, बी क्या है देखिए, -3 है कि नहीं, हाँ। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, -4 9 इंटू ए क्या है, ए इंटू देखिए ए क्या लिखे 2। हैं, 2 लिखे हैं, और सी क्या लिखे हैं, 5, तो 2 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 5 होगा कि नहीं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 9 -4 टू जा 8, 8 5 जा 40 हो जाएगा ना। तो इसका माइनस में आ रहा है ना रिया, हाँ हाँ। शायद इसको सोल्व नहीं करना, हम क्वेश्चन ऐसे पढ़े नहीं है। माइनस में इसका आ जाएगा 31, तो इसमें रियल होगा कि क्या होगा ये पूछ रहा है शायद। देखिए तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन इसमें सोल्व नहीं करना है शायद। नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग रूट्स क्वाड्रेटिक रियल होगा इक्वेशन। या कैसा होगा ना, ये रूट्स रियल, अगर रियल एग्जिस्ट करता है तो सोल्व फाइंड करना है ना। तो ये इसमें क्या होगा, रियल होगा पहला केस में। डी का वैल्यू आया माइनस में, क्या आया, माइनस में -31, तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस डी इक्वल टू -31, तो 31। इसका रीजन दे दीजिएगा नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। समझ में आया? अब रियल रूट्स नहीं है तो इसको सोल्व करना। हेलो, नहीं, नहीं है। नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला ट्राई करते हैं रिया, ये वाला को तो सोल्व करना नहीं है बोल दिया है, ठीक है, क्योंकि रियल नहीं तो आ गया, दूसरा वाला। ठीक है। दूसरा में देखिए डी निकालिए, निकाल लीजिएगा, एक आध को तो बताना ही पड़ेगा मेरे को। निकालिए डी, डी इक्वल क्या होता है, जी जी। हाँ, अरे रिया अच्छा इसको ना हम बाद में बताएंगे, आज इतना ही कीजिए ना, कुछ इंपॉर्टेंट हमको काम याद आ गया है, ठीक है, कोई बुला रहा है, ठीक है, हाँ। हेलो अनाया, यस। हेलो, यस सर। हाँ आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसको देखिएगा, हम जा रहे हैं, हमको कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, ठीक है, हाँ।